Astronomical telescope देखो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है जी, लिखो पहले डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम समझा देता हूँ एक बार। दो पैरेलल रे आ रही है, दो पैरेलल रे आ रही है, कहां पर जाके मीट करेंगी जी? फोकस पे। ऑब्जेक्टिव का फोकस है जी। दो लेंस होते हैं जी, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब ऑब्जेक्ट के पास है, ठीक है जी। आई लेंस मतलब जो आई के पास है, यहाँ आई है उसके पास है, उसको बोलते हैं आई लेंस, ठीक है जी। दो रे पैरेलल आ रही है, वो फोकस पे क्या करेंगे जी? मीट। जहां पर ये मीट करी ए डैश बी डैश हमारा इमेज फॉर्म हो गया। अब ये पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। दूसरे के लिए क्या काम करेगी जी? ऑब्जेक्ट। देखो जी, इस पे ऊपर रे ड्रॉ कर देता हूँ। दो रे ऐसे गई, एक तो यहाँ पर आई, एक ऐसे, ठीक है जी। ये हमारी क्या बन गई जी? इमेज। और फिर ये आगे जाके ले जाएंगी, ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी। वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो जाएगी। ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये कहां बन रही है जी इमेज? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ये कहां बन रही है जी इमेज? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये अभी पढ़ाया था जी 12 बजे वाले बैच में। पहले तो वैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, तो ये लास्ट टॉपिक यही पढ़ाया था, तो यही बता देंगे पहले। बस दो ही है, बस खत्म है। 5 मिनट 15-20 मिनट की काम है। आपका सिंपल माइक्रोस्कोप तो हुई गया। ये लगा लो 15 मिनट इसको, 15 मिनट उसको, आधा घंटा खत्म। चैप्टर खत्म हो गया जी। ये ऑप्टिक्स, बस न्यूमेरिकल रह गए प्रिज्म के और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। पर ट्यूसडे को मैं वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा। छुट्टी नहीं है दशहरे में, पहले बता दें। 12 बजे कंबाइंड की क्लास होगी, बंदे आने इतने ही है, ठीक है जी। हो गया जी ड्रॉ। देखो जी, टेलीस्कोप के बारे में प्रैक्टिस लगेगी जी। जिन्होंने नहीं बनाया हुआ पहले, वो थोड़ा टाइम लगेगा भाई बनाने में। देखो जी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप used to see heavenly bodies, used to see heavenly bodies like star, planet, satellite, etc. Like star, planets, satellite, etc.
कंस्ट्रक्शन मुझसे करनी है जी, पेज नंबर 9.95 पे समझा रहा हूँ जी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के पास होता है लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर। जी ऑब्जेक्ट के पास होता है, देखो जी, कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज, वन इज ऑब्जेक्टिव, द अदर इज आईपीस। पहला क्या बोला है जी ऑब्जेक्टिव के बारे में? इसके बारे में बोला गया जी हैज लार्ज अपर्चर, मतलब बड़ा है साइज में, और लार्ज इसकी फोकल लेंथ है। लार्ज फोकल लेंथ है तो पावर कम होगी। पावर क्या होगी जी? कम। पावर का कम होने का मतलब ये डायवर्ज या कन्वर्ज थोड़ा कम ही करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आईपीस। आईपीस क्या है? शॉर्ट फोकल लेंथ है थोड़ा, ठीक है जी। स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल, ठीक है जी। स्मॉल अपर्चर है और स्मॉल फोकल। बाकी अच्छी तरह रीडिंग मारनी है इसकी, 9.95 पेज पे कंस्ट्रक्शन लिख ले। अब मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला लिखो, मतलब डेफिनेशन लिखो। मैग्नीफाइंग पावर रेशियो ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज, ratio of angle suspended by the image to the angle suspended by the object, to the angle suspended by the object when image formed at least distance of distinct vision। नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मल आई का कितना होता है जी? 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। When image formed at least distance of distinct vision and object is at infinity, and object is at infinity, डन है जी। चले आगे। तो m is equal to angle suspended by the image beta by angle suspended by the object alpha। ये बीटा एंगल बन रहा है जी, ये अल्फा एंगल बन रहा है। तो एंगल बहुत छोटे हैं तो tan बीटा किसके बराबर आ गया जी? बीटा किसके बराबर आ गया? tan बीटा। अल्फा किसके बराबर आ गया जी? tan अल्फा। तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई क्या होगा जी? tan बीटा और कौन है? दो हो रहा है, तीन हो रहा है। जल्दी से
बंदे होंगे हम तो 3 दिन छुट्टी पे थे भाई। टेस्ट को कब का बोला हुआ है सर, हमारी तैयारी नहीं हुई ना सर। कोई नहीं, बस नहीं तैयारी है तो देना भी पड़ेगा। लड़कियों को कौन सा दिया है? उनके घर फोन हो रहा है, टेंशन है अभी करो। हाँ अभी करवाता हूँ मैं। ठीक सर, आप वापस आ लेंगे सर। और क्या सर? इसको से फायदा भी हमारा टेस्ट देने का। मैं करूँगा भाई, जो नहीं देगा और भी जो नहीं आए हैं सेक्शन जैसे हमारे ऑनलाइन बैठे हैं उनके घर भी होगा। देखिए ये और कौन है, बलविंदर, अभिलाषा और जितने भी हैं, अंशुल भी है, अंशुल बॉय, गर्ल भी सबकी होगा। m beta by alpha, beta approximately equal to tan beta, alpha approximately equal to tan alpha, triangle। हम इसको देख ले भाई, अभी जाएगा ट्रायंगल a dash b dash e, तो tan बीटा क्या होगा भाई, a dash b dash upon b dash e, ट्रायंगल a dash b dash o, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा जी, a dash b dash upon b dash o। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए tan बीटा में और tan अल्फा में, a dash b dash से a dash b dash कैंसिल हो गया, तो यहाँ के बाद ये b dash e बचा और b dash o, तो m क्या आ गया, b dash o अपॉन b dash e। तो b dash o किसके बराबर है जी, f o, और फोकल लेंथ है जी यहाँ पर, ये किसके बराबर है जी, f o, और b dash e किसके बराबर है, माइनस यू ई। b dash e किसके बराबर है जी, माइनस यू ई। धन्य जी चले आगे। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू, बी इज इक्वल टू, देखो जी यहाँ पर वैल्यू पुट करी, ये आ गया, फिर लेंस फार्मूले से क्या आएगा, यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू फिर बहुत ज्यादा भीड़ है ना, भाई गलती काफी भीड़ हो जाएगी। तो भूल गया था, टेस्ट रखा हुआ है बच्चों के, आ रहा है वैसे सर, हमें नहीं पता था ना, तो मेरा काम 12 बजे ही होगा। 3 बजे देखो। हाँ जी नरेंद्र जी, पीपीटी वीडियो इस ग्रुप में मनमानी है जो, मतलब फाइल वीडियो आप, ठीक है जी, तो पीपीटी बना देंगे क्योंकि आज रिकॉर्डिंग कर लेट होता जा रहा है। हाँ जी डन है जी। देखो जी, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, लेंस फार्मूले से होता है। v की वैल्यू कितनी है जी, माइनस डी,
u की वैल्यू कितनी है जी, माइनस यू ई, वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 1/-d को उधर लेके तो वो प्लस हो गया जी इधर आके, तो 1/u e इज इक्वल टू 1/f p प्लस 1/d। ठीक है जी, तो 1/f p कॉमन ले लेंगे, 1/f p कॉमन ले लेंगे, तो 1/u e इज इक्वल टू 1/f p into 1 plus f p by d, 1 plus f p by d, 1/f p कॉमन ले लिया, तो 1/u e की वैल्यू ऊपर पुट कर दी, तो ये फार्मूला बन गया। ठीक है जी, जी नेक्स्ट लिखो जी नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसमें तो इमेज फॉर्म हो रही थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे, अगला क्या है जी नॉर्मल एडजस्टमेंट, एसएल में अगले पेज पे दिया हुआ है, तो मैं इसमें ही एडजस्टमेंट कर दूंगा जी। यहीं पर एफ ई भी यहीं आ गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट में एफ नॉट और एफ ई सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, एफ नॉट और एफ ई अगर सेम पोजीशन पे आ जाते हैं तो इमेज कहाँ बनती है भाई, इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनती है जी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये फोकस आ गया ना जी, आई पीस का फोकस यही पॉइंट आ गया। ठीक है जी, तो इमेज भी कहाँ बन गई जी, इमेज एट, अब ये यू ई की जगह क्या हो जाएगा भाई, एफ ई, यू ई की जगह क्या हो जाएगा, डायग्राम डालो जी, वही डायग्राम हमारे केस में बने हुआ डायग्राम था, तो मेरे तो 15 मिनट बचे। ठीक है, बस एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बनाना है। पहले 30 क्वेश्चन ही फिजिक्स के, उनकी पीपीटी बनेगी, बाकी की नहीं बनेगी। हाँ जी, हो गया जी। डायग्राम बन गया जी।
डायग्राम हो गया तो चलेंगे आगे। बस यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, बस एक स्टेप है बस। वही है जी, रे पैरेलल आई फोकस पे मीट करी। अब इसमें क्या हुआ, एफ नॉट और एफ ई एक ही पॉइंट पे है, एफ नॉट और एफ ई एक ही पॉइंट पे है। जब ऑब्जेक्ट देखो, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट है, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो जब ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा तो ये फोकस पे है, इसके आई पीस, आई पीस के फोकस पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी जी, इमेज कहाँ बनेगी जी, इंफिनिटी। समझ आया नहीं? डाउट? देखो जी, मैग्नीफाइंग पावर, रेशियो ऑफ angle suspended by the image, ratio of angle suspended by the image to the angle suspended by the object, ratio of angle suspended by the image to the angle suspended by the object when both are at infinity, when both object and image are at infinity, when both object and image are at infinity, तो एम क्या हो जाएगा भाई, बीटा बाय अल्फा। एम क्या हो जाएगा जी, बीटा बाय अल्फा। एंगल बहुत ही ज्यादा छोटे हैं तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan बीटा। अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा। सेम यही है, ठीक है जी। ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई क्या हो जाएगा, tan बीटा इसमें ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, tan अल्फा क्या हो जाएगा जी, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ। एम की वैल्यू, एम में ये वैल्यू डाल दो tan बीटा और tan अल्फा की, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई इंटू बी डैश ओ अपॉन ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट गया, एम इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी डैश ई, एम इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी डैश ई। बी डैश ओ किसके बराबर है जी, एफ नॉट। ठीक है जी, बी डैश ओ किसके बराबर है जी, एफ नॉट। बी डैश ई क्या है जी, माइनस एफ ई। तो एम क्या हो जाएगा जी, एफ नॉट बाई माइनस एफ ई। बस यहीं तक है जी। लास्ट टॉपिक है जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उससे पहले एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का होमवर्क दिया था मैंने, हमें भी पेज नंबर 9.97 पे, पेज नंबर 9.97 पे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का होमवर्क है। न्यूटोनियन और कास्टेरियन दोनों ड्रॉ करने हैं जी, लिख देना होमवर्क। न्यूटोनियन और कास्टेरियन दोनों ड्रॉ करने हैं, और मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला याद करना है, और एडवांटेजेस याद करना है, ठीक है जी।
देखो जी अगला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लास्ट टॉपिक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो जी compound microscope is an optical device. Compound microscope is an optical device used to see magnified image, used to see magnified image of tiny objects, of tiny objects a good quality, a good quality compound microscope, a good quality compound microscope can produce magnification, can produce magnification can produce magnification of up to 1000, up to 1000 टाइम मैग्नीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकता है जी? एक गुड क्वालिटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1000 टाइम मैग्नीफाई कर सकता है। ठीक है जी। देखो जी इसमें कंस्ट्रक्शन घर से लिख के लानी है, बता रहा हूँ जी। एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, शॉर्ट अपर्चर होता है। शॉर्ट फोकल लेंथ या स्मॉल फोकल लेंथ लिखो। ऑब्जेक्टिव जिसकी स्मॉल फोकल लेंथ है, स्मॉल अपर्चर। स्मॉल फोकल लेंथ का मतलब पावर ज्यादा होगी। पावर क्या होगी जी? ज्यादा। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको बताइए जी, ऑब्जेक्ट के पास होगा जो, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। लार्ज अपर्चर, शॉर्ट अपर्चर आना था, ये लार्ज बन गया। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जी। स्मॉल अपर्चर, स्मॉल साइज, स्मॉल फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट के पास होता है जी। और आई पीस है जी हमारा लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर। लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर। लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर। जाना जी? कोई डाउट इसमें? ये आई के क्लोज है जी।
अब एक ये फोकस है एफ नॉट, ऑब्जेक्ट लिया जी ए बी जिसको मैग्नीफाई करना है, एक रे पैरेलल गई वो फोकस से पास कर गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई, जहां पर ये दोनों रे मीट कर गई वहां पर हमारी इमेज फॉर्म होगी ए डैश बी डैश, ये एफ नॉट है, ये एफ ई है, ये रे आगे जा रही है जी, लेंस पे जाएंगी, देखो जी मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है, मैं पहले ही इमेज ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि जहां मुझे उसको हीट कराना है, फिर मैं रे को उल्टी डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूँ, उससे ना गलती होने के चांस कम रहते हैं, ठीक है जी। अदरवाइज ये कहीं मीट नहीं होती, कई बार फिर आप मीट करने बैठोगे तो मीट नहीं होगी, ठीक है जी। भी इससे क्या होगा, जैसे रे आ रही है उस डायरेक्शन में इधर को रे बना दो, उस डायरेक्शन में उधर को रे बना दो, ठीक है जी। ये आई होगी यहाँ पर, बना लेना जी अच्छी सी अपने यार। करो जी फटाफट ड्रॉ कर लो, अभी इसमें लेबलिंग बहुत सारी है, ये यू नॉट है, ये वी नॉट है, ये यू ई है, ये एंगल बीटा है, ये हाइट एच डैश है, ये हाइट एच है, ये ए डबल डैश ई डबल डैश है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन कैपिटल डी पे बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट का भी एक डायग्राम बनता है ए बी का, ए बी का एक डायग्राम बनता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये हाइट एच, ये डिस्टेंस डी है, हाँ जी डायग्राम ड्रॉ हो गया जी, इसमें मेन टाइम डायग्राम नहीं लिखते,
बाकी तो समझाने में तो छोटा ही है, वही रेशियो ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज। बना लो फटाफट। हो गया जी, चलिए आगे। देखो जी, मैग्नीफाइंग पावर वर्किंग में यही लिखा हुआ है जी, जो मैं आपको समझा देता हूँ जी। वर्किंग लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट ए बी इज व्यूड, AB to be viewed is placed at a distance u naught, slightly larger than the focal length. ऑब्जेक्टिव में फोकल लेंथ f नॉट है। रे एक पैरेलल गई, वो फोकस से पास कर गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई, वो कहां पर मीट करे, जहां आगे चल के मीट करे a डैश b डैश पे इमेज फॉर्म होगी। अब a डैश b डैश इज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है वो आई पीस के लिए क्या है जी, इमेज की तरह है। और फाइनल इमेज मेरी फॉर्म हुई a डबल डैश b डबल डैश। क्यों, ये फोकस और कैपिटल ई के बीच में है, तो ये वर्चुअल, डायरेक्ट और मैग्नीफाइड है विद रिस्पेक्ट टू a डैश b डैश, और इन्वर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू ab, बट इन्वर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू ab। ab के विद रिस्पेक्ट में क्या है जी, इन्वर्टेड। समझ आया जी, कोई डाउट? मैग्नीफाइंग पावर क्या है, रेशियो ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज। लिखो जी, रेशियो ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सस्पेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। रेशियो ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज to the angle suspended by the object when both are at least distance of distinct vision, when both are at least distance of distinct vision। when both are at least distance of a distinct vision। एंगल बहुत छोटे हैं, तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan बीटा अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा। tan बीटा क्या हो जाएगा जी, ट्राइंगल a डैश b डैश e tan बीटा h डैश बाय ue, ट्राइंगल ABE, ये नीचे वाला ट्राइंगल ABE, tan अल्फा क्या हो जाएगा जी, h बाय d, तो m क्या हो जाएगा जी, h डैश बाय ue h बाय d, m क्या हो गया, h डैश बाय h इंटू d बाय ue। मैग्निफिकेशन का आपने फार्मूला पढ़ा था, h बाय h2 बाय h1 भी होता है और b बाय u भी होता है। तो h डैश बाय h तो m o हो गया, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए d बाई u, d डिस्टेंस इमेज का आई पीस में है और u e डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये me हो गया। बाकी मैग्निफिकेशन का आपको बताइए जी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में मैग्निफिकेशन क्या होती है, मल्टीप्लाई। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में मैग्निफिकेशन क्या होती है जी, मल्टीप्लाई। MO इंटू ME, MO को आगे चल के V नॉट बाई U नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। आई पीस इज लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसका मैग्निफिकेशन ME1 प्लस V बाय FE आ जाएगा। लास्ट क्लास में कराया गया था सिंपल माइक्रोस्कोप का 1 प्लस V बाय FE, तो डायरेक्ट डाल दो जी, M इज इक्वल टू V नॉट बाय U नॉट 1 प्लस V बाय FE। स्पेशल केस, स्पेशल केस U नॉट अगर अप्रोक्सीमेटली F नॉट है तो V नॉट L हो जाएगा। अगर बहुत ही पास है यहाँ पर तो यहाँ कहीं इमेज फॉर्म होगी, ठीक है जी। तो M क्या है, L बाय F नॉट 1 प्लस V बाय FE, जाने जी, कोई डाउट? देख लो जी, कोई डाउट है तो पूछ लो, जाने जी। बस ये आज के लिए इतना ही था, चैप्टर ओवर है। इन्फिनिटी पे रखना हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी फार्मूला होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में इन्फिनिटी का D बाय F, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी फार्मूला होता है D बाय F, इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रही। तो अगर इसमें भी देखना है, इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो L बाय F नॉट इंटू D बाय FE, इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। उसका डायग्राम भी बना हुआ पर आता नहीं है, न्यूमेरिकल फॉर्म में ही आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगले पेज पे SL में 9.92 पे डायग्राम भी बना हुआ है इन्फिनिटी वाला, ठीक है जी। चलो छुट्टी, टेस्ट जो है अपना जेई का है।